ध्यान से सुनेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएल एक ऐसा कौम है, या इस्राएली एक ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे कई बार, जबकि परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता क्या करता था। हालेलुया। जब भी वो संकट में पड़ते थे, परेशानी में पड़ते थे, तो वो परमेश्वर की दुहाई देते थे। जब वो मिस्र में कैद किए गए, हम देखते हैं मूसा ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। 6 लाख से भी ज्यादा इजरायली लोग वहां पर कैद किए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र किया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यायों की किताब में लिखा हुआ है, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। उतना अद्भुत कार्य देखने के बाद, मन्ना खाने के बाद, लाल सागर पार होते हुए देखा, फिरौन के ऊपर 10 विपत्ति देखी, उसके बाद भी हम देखते हैं कि इन्होंने फिर से बुरा किया। हालेलुया। और परमेश्वर भी भला है। अब देख रहे हैं बाइबल के इतिहास में, जब जब इस्राएली बुरा कर रहे हैं और जब वो शत्रुओं के हाथ में पड़ जाते हैं, तो उनका न्याय करने के लिए और उन्हें स्वतंत्र करने के लिए न्यायियों को परमेश्वर खड़ा करता था। हालेलुया। और उनमें से एक न्यायी था जिसका नाम था शिमशोन। हालेलुया। और शिमशोन के विषय में हम लोग जानते हैं, कई बार हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, किंतु आज एक नया प्रकाशन परमेश्वर उद्धृत करने के लिए जा रहा है आपके हृदय में, ताकि आप सब भी पाप के विरुद्ध में हो और धार्मिकता के साथ चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दानियों के कुल का सोरावासी मानव नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाएं होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। 4 नंबर में लिखा है, इसलिए अब सावधान है कि ना तो तुम मधु या और कोई भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। याद रखिए, जिस चीजों को परमेश्वर अशुद्ध ठहरा है, हालेलुया, और उन चीजों को ग्रहण करने के लिए हो सकता है। अब देख रहे हैं, ये दर्शन नहीं पाने से पहले जो सिमसोन की माँ थी, इन चीजों को ग्रहण कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं किन किन चीजों को मना किया गया है। अब लिखा हुआ है, दाक मधु ना पीना और किसी भांति की मदिरा ना पीना। मदिरा मतलब हम सब जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोला जाता है, साधारण भाषा में बोलते हैं शराब। हालेलुया। और उन चीजों को ग्रहण करने के लिए क्या किया, मना किया गया। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर गर्भ में भेज रहा है, उस व्यक्ति का नाम सैमसोन है। और वो सैमसोन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का एम्बेसडर है, राजदूत है, और जो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और परमेश्वर के पास फेल लाने के लिए नियुक्त किया गया पात्र है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम आगे यहाँ पर देखते हैं, 7 नंबर पढ़ेंगे इसका, न्यायों 13 और उसका 7वां वचन। मात्र से मते कहिले, देखो तुम्हें गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो, ए तू द्राक्षारस कि मद्यपान करो नहीं और कौनसी अशुचि द्रव्य भोजन करो नहीं, कारण से बालक गर्भवती मरण दिन पर्यंत परमेश्वर को उद्देश्य रे नाशरे हो। तहिरे मानव सदा प्रभु को विनती करी कहिला, हे प्रभु विनय करूअछि, परमेश्वर को जो लोगों को आपण पठाइथिले से हम मान को निकट को पुनर्बार आसन। हालेलुया। और हम देखते हैं उस स्त्री और उसका पति दोनों को दर्शन मिला, और वो लोग जान गए कि एक्चुअली में एक ऐसा बेटा हमें मिलने जा रहा है जो न्यायी बनकर इजरायलियों की रक्षा करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देख रहे हैं कि केवल और केवल एक ही उद्देश्य में परमेश्वर ने सैमसोन को भेजा था। किस उद्देश्य के लिए? इजरायलियों की सुरक्षा के लिए, ताकि फलिस्तीन लोग और अन्य जाति उन पर चढ़ाई ना कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर समय हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का यही उद्देश्य रहा है मेरे लिए। परमेश्वर ने जब जब देखा कि इजरायली संकट में है, परेशानी में, हम देख रहे हैं मूसा को भी एक राजदूत की तरह भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इजरायली रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है। हालेलुया। तब उसने भेजा। हालेलुया। और उनकी छुड़ौती भी की। आमीन। और हम यहाँ पर देख रहे हैं 24 पद को पढ़ेंगे, न्यायों 13 उसका 24 पद। एति उत्तरे से स्त्री पुत्र प्रसव करी ताहार नाम सामसोन देला, तहु सेही बालक बढ़िला, तो सदा प्रभु ताको आशीर्वाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सुना, लिखा है यहाँ पर, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम क्या रखा? सिमसोन। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा? सिमसोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। आपको क्या लगता है परमेश्वर कब तक आपको आशीष देता है? हालेलुया।
बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 15 उसका 5 पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब तुम अधिक फल लाओगे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इफ यू रिमाइंड मी एंड आई इन यू देन यू विल बियर मच, विदाउट मी यू आर नथिंग। हालेलुया, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हालेलुया, यू डू नथिंग एल्स। हालेलुया, कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे प्रियो, इसी उद्देश्य पर भेजा गया ये लड़का, और उस स्त्री से एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच पहरेदार में उसको उभारने लगा। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति चुना गया है, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हालेलुया, जब मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत से लोग हैं, है कि नहीं? हालेलुया। कार ड्राइव करने के लिए भी बहुत लोग हैं। हालेलुया। बड़े बड़े कंपनियों में बैठकर मैनेजर और सुपरवाइजर ऐसे पद में भी बहुत से लोग दिखते हैं। हेड HR बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपके बेटे और बेटी को तैयार कीजिए। हालेलुया, के स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बताएं। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने वाले लोगों की जो जनसंख्या है बहुत कम है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है किसी भी प्रतिभा या ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता? हालेलुया, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आपको क्या लगता है वो ऐसा व्यक्ति था पौलुस, जो गमलीएल व्यवस्थापक, जो बहुत ज्यादा कहा जाए तो PhD किया हुआ बाइबल में। हालेलुया। और उस व्यक्ति से शिक्षा पाने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं सारे प्रधानता और ज्ञान और मेरी सारी संपत्ति को कूड़ा समझता हूँ परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा, आपके बेटा और बेटी को, हालेलुया, एक उत्तम चरित्रवान बनाए। हालेलुया, एक उत्तम चरित्र मांगिए परमेश्वर से उसके लिए। हालेलुया, आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि आप बहुत सफल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आशीष इसीलिए दे रहा। अब देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जब तक सैमसन एक आधार में चल रहा था, एक सीध में चल रहा था, जब तक सैमसन हम देख रहे हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसे आशीष देता रहा। लेकिन हम आगे पढ़ रहे हैं न्यायों और उसका 14 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिमसोन ने अपने भूल कार्य को करना शुरू कर दिया। अनंतर सामसोन तिम्नाकु जे से स्थान रे बलिष्ठ मानको कन्यागण मध्य रे गोटे स्त्री लोक को देखिला। बस, हालेलुया। और सिमसोन तिम्ना नगर को गया। अब सिमसोन जवान हो गया है। हालेलुया। और जवान होने के बाद हम देख रहे हैं अब तक तो वो बच्चा वो बढ़ रहा था, लिखा हुआ यहाँ पर वो बढ़ रहा था और बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। जब वो बढ़ रहा है परमेश्वर उसको आशीष कर रहा है, लेकिन जब वो बढ़ गया अब उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब जब वो बढ़ गया, यहाँ लिखा हुआ सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्त्री स्त्री को देखा। हालेलुया। मनुष्य पहले क्या करता है? जब पाप करने के लिए आरंभ करता है पहले क्या करता है? देखता है। हालेलुया। उसके बाद मन में सोचता है और उसको क्रियाशील करता है। हालेलुया। ये 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है मनुष्य के पाप में फंसने का। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के हिस्ट्री में, देखते हैं उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है जब स्त्री वहां पर आई और उसने फल को देखा और उसके बाद लिखा वहां पर देखने में अच्छा, खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य लग रहा है, और तब वो फल खा रही है और अपने पति को भी दे रही है। शैतान का सबसे बड़ा चाल और झांसा है, सबसे पहले आपको क्या करता है? दिखाता है। यीशु मसीह की परीक्षा करने समय वो यीशु मसीह को हम देख रहे हैं ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का विभव दिखाने लगा। हालेलुया। और उससे कहा यदि तू झुककर मुझे क्या करे? प्रणाम करे। झुककर मुझे क्या करे? दंडवत करे, तो ये सारी वस्तुएं तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यही झांसा हम देखते हैं सिमसोन के लिए है। और सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। और दूसरे पद में पढ़ेंगे, तो से आसी अपना पिता माता को कहिला, तिम्ना रे बलिष्ठ मानको कन्यागण मध्य रे
गोटे स्त्री लोक देखी अछि हाँ। एणे तुझे माने एबे ताहाकू आनी मोते विवाह दे। वाह रे वाह, हालेलुया। अब वो गया, लड़की को देखा, हालेलुया, और घर आके अपने मम्मी पापा को क्या कह रहा है, वही गोटे झियो के देखियो छे, हालेलुया। उसने माता पिता से कहा क्या तेरे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा कि बेटा मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। फलिस्ती लोग कौन है आपको मालूम है? बाइबल का इतिहास बताता है फलिस्ती वे लोग हैं जो परमेश्वर का विरुद्ध काम करते हैं, हालेलुया। और सिमसोन कौन है आपको मालूम? सिमसोन एक ऐसा बालक है जो परमेश्वर के दिव्य दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया था पहले, और उसका नाम भी बताया गया था, यहाँ तक कि उसकी माँ को मना किया गया था कि ना वो दाखमधु पिए और न मदिरा, हालेलुया। और वह लड़का अब अपनी बुद्धि से काम कर रहा है, अपने शरीर की अभिलाषा से काम कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि वो एक लड़की को देख कर आ रहा है, एक स्त्री को देख कर आ रहा है, और अपने माता पिता से कह रहा है कि मेरा विवाह उससे कर दो। आज वर्तमान ये बातें घट रही है मेरे प्रियो, हालेलुया। हम ध्यान से सुने, माता पिता जितने बैठे हुए हैं, आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का, 8 साल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। आपका बेटा स्कूल में है या मिडिल स्कूल में है या प्राइमरी में है या हाई क्लास में, फर्क नहीं पड़ता। शैतान कोई भी चाल, कोई भी साजिश का इस्तेमाल करके आपके बेटे और बेटियों को पाप में खींच कर ले जाना चाहता है, हालेलुया। हम देख रहे हैं, और सैमसन के लिए एक ट्रैप था, एक जाल था। चिड़िया को कैसे पकड़ते, मछली को कैसे पकड़ते? आप में से कितने लोग हैं जो मछली को सिर्फ हुक से पकड़ लोगे? पकड़ पाओगे? कितने लोग मछली को खाली हुक से पकड़ते हैं? हाथ उठाएंगे, हालेलुया। मेरा जहां तक मानना है, मछली हुक से नहीं फंसता, चारा से फंसता है। किससे फंसता है? चारा से। मछली को पकड़ने के लिए हुक में चारा लगाया जाता है और उसको फेंका जाता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए दाना फेंका जाता है, दाना, हालेलुया। चावल का दाना हो या दाल का दाना हो या चना का दाना हो, कोई भी दाना हो, उसको फेंका जाता है, और उसके बाद वहां पर चिड़िया आता है, वहां पर फंस जाते हैं, हालेलुया। उसी रीति से शैतान सिमसन के लिए एक ट्रैप लेकर आया था। उसको मालूम था यदि यह लड़का उभर कर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, हालेलुया, हमारा जो साम्राज्य है नष्ट हो जाएगा। आज भी शैतान नहीं चाहता कि आपका चरित्र उत्तम हो, हालेलुया। एक बेस्ट चीज आज बताने के लिए जा रहा हूँ, केवल और केवल एक ही विषय हमारा, हमारे चरित्र को हमें उत्तम रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं सिमसन ध्यान नहीं दिया, वो इग्नोर कर रहा, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वरदान को, हालेलुया। क्योंकि सिमसन को ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। हम देखते हैं सिमसन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे जाइए, और उसका 15 अध्याय